हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। इसी के चलते पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और कलायत विधानसभा से उम्मीदवार अनुराग ढांडा ने भी बुधवार को अपना नामांकन किया। इस खास मौके पर उनके साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। नामांकन से पहले अनुराग ढांडा ने हवन यज्ञ करके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और शहर में एक जबरदस्त रोड शो निकाला। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि इस बार आपको हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल को मौका देना है और अनुराग ढांडा को विधायक बनाकर हरियाणा विधानसभा भेजना है। इतना शानदार आदमी आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं दूर से आया हूं लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं, क्योंकि विधायक अच्छा मिलता है तो क्षेत्र में भाग्य जाग जाती है। क्षेत्र के लड़के लड़कियों के लिए अच्छे स्कूल नौकरियों के अवसर पैदा होने लगते हैं। विधायक घटिया मिलता है तो सरकार आम आदमी पार्टी की भी बन जाएगी, लेकिन फिर विधायक यहाँ गड़बड़ करता रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि अनुराग ढांडा जी से बढ़िया विधायक आपके क्षेत्र को नहीं मिल सकता। और जब आप वोट करके इनको विधायक बनाएंगे तो सिर्फ मेरा लालच कलायत के लिए नहीं है, यहाँ के लिए तो अच्छा विधायक मिलेगा ही मिलेगा। आप यहाँ से इनको विधायक चुन के हरियाणा को एक ऐसा नेता दे रहे होंगे जो पूरे हरियाणा के लिए काम करेगा। उसकी हरियाणा की एजुकेशन के लिए, हरियाणा की एजुकेशन के लिए, पूरे हरियाणा के एजुकेशन के लिए, पूरे हरियाणा के हित के लिए, पूरे हरियाणा के कृषि क्षेत्र के लिए, नौकरियों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, व्यापार के लिए बढ़ाने के लिए काम करेगा। आप ऐसा नेता दे रहे हैं। आप खाली विधायक नहीं दे रहे, आपके जिम्मे खाली विधायक देने की जिम्मेदारी नहीं है, हरियाणा को एक शानदार नेता देने की जिम्मेदारी है। मैं तो बस अरविंद केजरीवाल जी का यही संदेश लेकर आया हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस सपने को रखे अनुराग जी को यहाँ से विधायक का कैंडिडेट बनाया, आप उसमें से कैंडिडेट शब्द हटा के इनको विधायक बना के भेजिए। साथ ही मनीष सिसोदिया ने जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है और इसलिए अब की बार हरियाणा की जनता बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी। कलायत से पार्टी उम्मीदवार अनुराग ढांडा ने भी जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि कलायत में एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सभी गांवों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना तो किसी गांव में पानी निकासी का इंतजाम है और ना ही गांवों में पीने के पानी का इंतजाम है। कोई कह रहा है पार्टी की टिकट आने से पहले ही नामांकन भर दूंगा। ये टिकट के लिए लड़ मरेंगे आपस में। इनको सत्ता चाहिए, ये सत्ता के भूखे हैं, इनको सत्ता से पैसा कमाना है। इसलिए इस बार इनकी राजनीति को खत्म करके हमको अपनी राजनीति शुरू करनी है। ये अपने परिवार के लिए, अपनी टिकट के लिए लड़ रहे हैं और हम कलायत के लिए लड़ रहे हैं, कलायत की उन्नति के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव आपको करना है, निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है। कलायत से जो विधायक रही, मैं अपनी आखिरी बात कहते हुए मैं मनीष जी को आमंत्रित करूंगा। कलायत से जो विधायक रही कमलेश जी, उनको मंत्री बनने का भी मौका मिला। क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्या कुछ नहीं कर सकते थे अगर चाहते तो, और कुछ नहीं कर सके। एक भी काम अगर नहीं कर सके, अरे तो कम से कम दुआएं तो ले लेते लोगों की। घर आए कुछ चाय पानी तो पूछ लेते, उनका सम्मान तो कर देते। जिन कार्यकर्ताओं ने आपको कंधे पे बिठा के उस कुर्सी तक पहुंचाया, वो एक एक कार्यकर्ता रो रहा है, दर्द में कराह रहा है, नफरत करता है आज उनसे कि इन्होंने हमारी कदर नहीं की। और जिससे नफरत करते हैं कलायत के लोग, बीजेपी ने उसी को टिकट दे दी। यहां से बीजेपी ने उसको टिकट दे दी यहां से। मतलब क्या हुआ? आपके जले पे नमक छिड़क रही है बीजेपी। कह रही है कुछ मर्जी कर लो, चुनौती दे रहे हैं कलायत के लोगों को। बीजेपी ने कलायत के लोगों को चुनौती दी है कि हम तो इसी को टिकट देंगे, तुमसे जो होता हो कर लो। तो आज मेरे साथ मिलकर ये फैसला कर लो कि हम भी इस बार प्रण लेते हैं कि सबसे ज्यादा मार्जिन से हरियाणा के अंदर इस बीजेपी की विधायक को हरा के भेजेंगे, सबसे ज्यादा मार्जिन से। इसके अलावा अनुराग ढांडा ने कहा कि मैं कलायत के सभी मंदिरों में माथा टेक कर आया हूँ। 30 साल हो गए, कलायत की राजनीति 3 परिवारों में उलझ कर रह गई है। इन तीनों परिवारों के लोग विधायक भी बने और मंत्री भी बने। इसके बावजूद कलायत में एक भी इंडस्ट्री नहीं है जहां बच्चे नौकरी कर सकें। बहरहाल अब देखना होगा कि कलायत की जनता को पत्रकार से नेता बने अनुराग ढांडा की बातें कितनी पसंद आती हैं और पसंद आती भी हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।